राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। बोलो लाडली लाल की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परिक्रमा करने वाले शांत होकर के परिक्रमा करिए, कोई कथा में बाधा मत डालिए। परम करुणामयी वृषभानुनंदिनी की अहेतु की कृपा से कृष्ण लीला के पावन प्रसंग में ब्रह्मा जी ग्वाल बाल और बछड़ों को हटा करके ले गए और दरिया में छिपा दिया। श्री भगवान कृष्ण जो हैं ब्रजगोपियों के आनंद वर्धन के लिए 1 वर्ष तक उतने बालकों के रूप को धारण कर लिया। धेनु वृंद के आनंद के लिए स्वयं बछड़े बन गए और 1 वर्ष तक लीला करते रहे। ब्रह्मा जी इसके कूल किनारा को पा नहीं सके। उन्होंने सोचा मैंने ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर के छिपा दिया है और मैं जाकर के फिर देखूंगा क्या प्रसंग है, अब फिर अपने लोक को थोड़ी देर के लिए चला जाऊं, इस विचार से अपने लोक को प्रस्थान कर गए। अपने लोक को जब ब्रह्मा जी आए तो द्वारपाल ने उनको रोक दिया। सत्यलोक में ब्रह्मा जी जब गए, द्वारपाल ने रोक दिया। बोले महाराज अब कहां से आए हो, कहां जाना चाहते हो, क्या कारण है? ब्रह्मा जी आश्चर्य हो गए, मेरे ही द्वारपाल मुझे रोक रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो ब्रह्मा हूं। बोले आप कोई भी हो, हमारे ब्रह्मा तो यहां बैठे हुए हैं, सनक आदि कुमार हैं, नारद ऋषि हैं और उनको कृष्ण कथा का उपदेश कर रहे हैं, आप कहां से आ गए? उनकी वाणी में तेजस्विता थी। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। बोले अच्छा उनके पास मुझे ले चलो। तो ब्रह्मा जी को वहीं सत्यलोक के भीतर ले गए और देखा उन्हीं के आसन पर ब्रह्मा बैठे हैं। उनकी तेजोमयी दीप्ति से सारा सत्यलोक आलोकित हो रही है और उनके मुखार बिंद से वेद की सुंदर ध्वनि प्रकट हो रही है। द्वारपाल ने कहा महाराज ये अपने को ब्रह्मा बता करके आ रहे हैं। तो सत्यलोकवासी ब्रह्मा ने कहा मुझे छोड़ करके दूसरा ब्रह्मा कहां से आ सकता है, इसको जो भी हो सत्यलोक से बाहर निकाल दो। द्वारपालों ने
ब्रह्मा जी को सत्यलोक से बाहर निकाल दिया। ब्रह्मा जी का हृदय दूर दूर करने लगा। अपने लोक से, अपने द्वारपालों से बहिष्कृत होकर के मन में सोचने लगे, है जी, मेरा घोर अपराध हो गया है। अनंत ऐश्वर्यों के भंडार, भगवान श्याम सुंदर के नित्य सखा वृंदों को, पार्षदों को और उनके बछड़ों को मैंने चुरा करके उनसे विलग करा करके बड़ा घोर अपराध किया है। सत्यलोक का जो प्रभाव है, ऐश्वर्य है, अधिकार है, मुझसे छीन लिया जाए, लेकिन भगवत चरणारविंद की श्रुति मेरे से बनी रहे। मैं इन अपराध से ग्रस्त हो गया हूं, मेरा अपराध खंडित हो जाए और भगवत श्रुति हमारी अविचल बनी रहे। इसलिए ब्रह्मा जी मन में दूर दूर करने लगे और श्री वृंदाकानन को फिर लौटने का उपक्रम करने लगे। हाँ जी, मनुष्यों के जो काल हैं, उस काल की तुलना ब्रह्मा जी के काल से हरी खाप नहीं खाता है। 4,32,000 ये कली की आयु है। इससे 2 गुना द्वापर है, 3 गुना त्रेता है और 4 गुना सत्य है। इन चारों को मिलाने से 4 एक चतुर्युग होता है। हिसाब कर लो, 42-43 कितने लाख वर्ष होते हैं। और इसी प्रकार के एक चतुर्युग 1000 चतुर्युग हो जाने से ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसी प्रकार 1000 चतुर्युग होने से ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। यानी 2000 चतुर्युग में ब्रह्मा का एक दिवारात्र होते हैं, है जी। और उसी परिमाण से बुद्धि परार्ध काल उनकी आयु है। अपने 100 वर्ष की आयु द्विपरार्ध की आयु मानी जाती है। तो ब्रह्मा जी इधर से उधर हुए, अर्ध वृंदाकानन में प्रवेश कर रहे हैं। त्रुटि मात्र का समय हुआ अपने परिमाण के अनुसार, लेकिन ये मनुष्यों के वर्ष से 1 वर्ष हो गया। ब्रह्मा जी गए और बहिष्कृत होकर के आए, वृंदाकानन में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं वही स्वच्छंद लीला वृंदावन बिहारी लाल ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ कर रहे। वही बछड़े हैं, वही ग्वाल बाल हैं, वही वेशभूषा है, वही संख्या है, वही लीला विलास हैं। ब्रह्मा जी चकित रह जाते हैं। तो क्या मैंने जो ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा करके छिपा दिया था, उनको ले आया प्रभु ने? देखते हैं तो वही ज्यों की त्यों वहीं विराजमान है। इधर देखते हैं तो वही ज्यों की त्यों विराजमान है। ब्रह्मा जी ने सोचा दोनों और एक साथ मैं देखूं। दिव्य दृष्टि से देखा, इधर भी हैं उधर भी हैं। आखिर कोई तो माइक होगी, लेकिन ब्रह्मा जी कोई निर्णय नहीं कर सके। समाधि ज्ञान से, अपने दिव्य दृष्टि से, जिस समाधि ज्ञान के द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को संसार के समझते थे, समाधि दृष्टि से भी दोनों ओर देख करके ब्रह्मा जी का ज्ञान कुंठित हो गया। निर्णय नहीं कर सके कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। हाँ जी, बोले जुगनू का प्रकाश रात्रि काल में भले ही हो, अमावस की रात्रि हो, जुगनू प्रकाश होता है, एक पत्ता को उजाला दिखा देता है। लेकिन मध्याह्न का सूर्य जब चमकता है, जुगनू का प्रकाश वहीं निर्वापित हो जाता है, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता। हाँ जी, बड़े पुरुषों के सामने जो अपने प्रभाव को दिखाने का प्रयास करते हैं, अपना प्रभाव तो कुंठित हो जाता है, स्वयं भी वो भुलुंठित हो जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। ब्रह्मा जी महामहिम को अपने ऐश्वर्य दिखाने को चले थे, अपनी माया से भ्रांत करने का प्रयास किया था, लेकिन स्वयं भ्रांत हो गए। है जी,
उसी समय उन्होंने क्या देखा? हाँ जी, क्या देखते हैं? अब भगवान उनके सामने आ गए वृंदावन बिहारी लाल, और क्या देख रहे हैं? जितने बछड़े थे और जितने ग्वाल बाल थे, सबके सब चतुर्भुजी नारायण के रूप में प्रकट हो गए। हाँ जी, चलो यहाँ ये क्या बात करने की जगह है? ये राम राम राम। हाँ जी, तो बोले जितने ग्वाल बाल और बछड़े थे, सबके सब चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, और प्रत्येक चतुर्भुज के सामने एक एक ब्रह्मा, एक एक शिव, इंद्र, बंद्र, करुण, कुबेर, 10 दिग्पाल, अणिमादि सब विभूतियां, काल, स्वभाव, संस्कार सभी पृथक पृथक रूप से उनकी उपासना कर रहे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत कोटि ब्रह्मा, अनंत कोटि शिव, अनंत कोटि इंद्र, वरुण, कुबेर, ये सब उनकी स्तुति कर रहे हैं। हाँ जी, आखिर ब्रह्मा कहां तक देख पाएंगे? भगवान के इस स्पर्श को देख रहे हैं। अणिमाद्ययी विभूति भी अणिमादि विभूति के द्वारा उपासित हो रहे हैं। सत्य ज्ञानानंतानंत मंत्रैक रसमूर्तय, है जी, अस्पृष्ट भूरि महात्म्य अपि ह्युपनिषदृशाम। उपनिषदों का ज्ञान जिनको है, ब्रह्म का जिनको साक्षात्कार हो चुका है, उनके लिए भी दुर्गे ये तत्व है। हाँ जी, श्री भगवान को देख रहे हैं। कहां तक देखें? आंखें चकाचौंध हो गई इस ज्योति के सामने। ब्रह्मा जी की आंखें विलीन सी हो गई, इस महामहिम के स्पर्श को देख नहीं पा रहे। हाँ जी, और इस स्टेज के सामने अभिभूत होकर के ब्रह्मा जी अपने मराल वाहन में, हंस वाहन में ढुलक पड़े, लुढ़क गए, मूर्छित से हो गए। हाँ जी, प्रभु को दया आ गई। करुणामय भगवान श्याम सुंदर ने अपने स्पर्श को समेट लिया। ब्रह्मा जी को थोड़ा स्पर्श दिखा दिया कि इनके सामने उनका कितना है प्रभाव। अखिल कोटि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश पर विराजमान है, और इन सब के नियामक है वृंदावन बिहारी लाल। हाँ जी, ब्रह्मा जी ढुलक पड़े। कितनी देर पड़े रहे कौन कह सकता है। भगवान की करुणा हुई, अपने स्पर्शों को समेट लिया प्रभु ने। ब्रह्मा जी आंख उठा करके देखते हैं, जब चेतना हुई वृंदावन उनके सामने नजर आता है जी। वृंदावनम जनाजिव्यम द्रुमापूर्णम समाक्रियम समाप्रियम। तेजोमय वृंदावन दिखाई पड़ता है। आहा, वृंदावन की कैसी शोभा है। राशि राशि फलों के भार से वृक्ष नमित हो रहे हैं, लताएं पुष्पों से पूर्ण हैं, भ्रमर गुनगुन शब्द कर रहे हैं, दिव्य शरीर सरोवर से मंडित है, मोर स्फुट ध्वनि से नृत्य कर रहा है। वृंदावन की शोभा है जहां कोई वैर नहीं है। व्याघ्र में, मनुष्यों में, सर्प और नकुल में, है जी, किसी प्रकार का विरोध भाव नहीं है। किसी में ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, भूख प्यास का कष्ट नहीं। ऐसे वृंदावन को ब्रह्मा जी ने देखा। दिव्य वृंदावन प्रभु को दिखाया जहां कोई कष्ट नहीं है। आनंदमय धाम है जहां रात्रि के समय नित्य पूर्ण चंद्रमा उदित होता है, जहां की सूर्य किरण प्रखर नहीं है, जहां के साधारण जल अमृत से मीठे हैं, जहां की साधारण स्त्री लक्ष्मी से अधिक सुंदरी हैं, जहां के पाषाण खंड समंतक मणि से भी सुंदर बढ़िया है। ऐसे वृंदावन को दिखाया है जी। और फिर क्या देखते हैं? वृंदावन को देखा, अब वृंदावन बिहारी लाल भी नजर में आ गए, है जी। लेकिन ग्वाल बाल बछड़े अब नहीं रहे।
उनको फिर भगवान उसी लीला में गायब कर दिए हैं और केवल वृंदावन बिहारी लाल दिखाई पड़ रहे हैं। तत्रोत्बहत पशुपवंश शिशुत्वनाट्यं ब्रह्माद्वयं परमनंतमगाधबोधम वत्सान सखीनिव पुरा परितो विचिन्वन् एकं सपाणि कवलं परमेष्ट्य चष्ट। आहा, वही श्याम सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। कैसे हैं? बोले ये पहले की भांति बछड़ों को ढूंढ रहे हैं, ग्वाल वालों को ढूंढ रहे हैं। हाथ में वही दही भात के ग्रास है, कचौटी में बंसी को धारण कर रखे हैं, फेट में, और यहां सिंगावेद को धारण कर रखे हैं। और पहले की भांति अरे भैया श्रीराम, अरे भैया सुबल, अरे भैया बरुथक, अरे भैया तुम कहां गए, मैं थक गया हूं, अरे भैया देर हो गई है, क्यों मुझसे प्रयास कर रहे हो, इस प्रकार कह करके अपने सखा मंडली को पुकार रहे हैं। हाँ जी, लेकिन ब्रह्मा को अभी मोह नहीं हुआ। भगवान के महामहेश्वर्य को देख चुके हैं, प्रभु की बाल लीला का माधुर्य भी देख रहे हैं। अब स्थिर होकर के नहीं रह सके हंस वाहन के ऊपर में। ना देवा भुवं स्पृशन्ति, देवता भूमि को स्पर्श नहीं करते, लेकिन वृंदावन की भूमि कोई प्राकृत भूमंडल नहीं है, ये चिन्मयी भूमि है, जिनके रजगण के लिए ऋषि महर्षि देवता भी तरसते हैं। हाँ, दृष्ट्वा त्वरेण धोरणतो बतीर्य पृथ्व्यां वपुः कनकदण्डमिवाभिपात्य स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुटकोटिभिरग्रिजुग्मं नत्वा मुदश्रुसुजलैरकृताभिषेकं। ब्रह्मा अभी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। आप समझिए आप क्या करते, तुरंत अपने मराल वाहन से दौड़ पड़े, कूद पड़े भूमि को। ब्रह्मा का अभिमान छूट गया, मराल वाहन से कूद पड़े और प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणिपात किया। मानो एक कनक का दंड जो है प्रभु के चरणों में लौट रहा है। अपने मस्तकों के जो मुकुट का अग्रभाग है गोविंद के चरणारविंद को स्पर्श कर रहा है और वो भूमि में पड़ गए। उनकी आठों नयनों से आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही है और भगवान के चरणामृत का, चरणारविंद का अभिषेक कर रहा है। हाँ जी, बोले आज ब्रह्मा जी अभिमान शून्य होकर के आज प्रभु के चरणों में लौट रहे हैं। ऐसे कितने ब्रह्मा हैं, इतना ऐश्वर्य और इतनी माधुर्य, जुगपत दोनों बातें हैं। आहा, महान अगर विचार करें, कोटि कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश पर भी इनके ही नियामक है। माधुर्य ऐसा है, दही भात के ग्रास लेकर के एक वन्य पशु बालक की भांति ढूंढ रहे हैं बालकों को, दही भात के ग्रास खा रहे हैं। अहो कैसा माधुर्य है। हाँ जी, लेकिन ब्रह्मा जी को प्रणाम करके भी शांति अभी नहीं मिली है। भगवान के ऐश्वर्य का स्मरण करते ही फिर उठ के खड़े हो जाते हैं, फिर प्रणाम करते हैं, फिर उठ के खड़े हो जाते हैं, फिर डंडो लगाते हैं। दंडवत परिक्रमा मानो हो रही है। उत्थायोत्थाय पादस्य, हाँ जी, चिरस्य पादयो स्पृशन् आस्ते महित्वं प्राग्दृष्टं श्रुत्वा श्रुत्वा पुनः पुनः। जब उनकी महिमा का स्मरण करते हैं फिर डंडो लगाते हैं, फिर उठते हैं। अरे इतने बड़े महान प्रभु को मैंने अपनी माया दिखाने को गया, लज्जा से अवनत होकर के फिर अपराध की क्षमा याचना के लिए मानो फिर डंडो लगाते, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर डंडो। 1000 दंडोत किए कि कितने दंडोत किए वो तो हम कोई गिनती नहीं है, लेकिन डंडो लगाते जा रहे हैं। इसलिए दंडोत परिक्रमा आप करो वृंदावन की, कोई डर नहीं। हाँ, तो बोले लेकिन जब भाव कुछ शांत हुआ, जब मन कुछ स्थिर हुआ,
जब चंचलता की कमी आई, बोले शनै रथोत्थाय विमृज्यलोचने मुकुंदमुद्वीक्ष्य विनम्र कंधरः। धीरे धीरे उठे, आंखों से आंसुओं को पोंछ लिया, कंधे झुक गए, स्कंध झुक गए हैं, है जी। मुकुंदमुद्वीक्ष्य विनम्र कंधरा, है जी। देखा भगवान के नेत्र जो हैं बड़े शीतल हैं, कोई क्रोध मुद्रा नहीं है, वही शांत सुशील, है जी। बोले सगत गदं मुकुंदमुद्वीक्ष्य विनम्र कंधरा, सगत गदम गदगद वाणी से, भरई वाणी से, है जी, कृतांजलि होकर के, कृतांजलि सगत गदं, बोले भरई वाणी से अब भगवान की स्तुति करने लगे। आहा, वेदमय विधाता, अब क्या करें, थोड़ा सा पत्रंग पुष्पंग भगवान को तो अर्पण करना है। स्तुति के द्वारा भी पत्र पुष्प अर्पण किया जाता है। इतना बड़ा अपराध मैं कर चुका हूं, लेकिन प्रभु के मन में मुखारविंद की आकृति से यह पता नहीं लगता कि उनके मन में किसी प्रकार का कोई क्रोध या ईर्षा है। भगवान के शांत सुशील, है जी, मंद स्मितों से परिपूर्ण मुखारविंद को देख करके ब्रह्मा जी का प्राण सुशीतल हुआ और भरई वाणी से भगवान की स्तुति करने चले हैं। आखिर कुछ भी हो, ब्रह्मा जी वेदमय विधाता है, उनके मुखों से चारों वेद की उत्पत्ति हुई है, इसलिए उनकी स्तुति प्रकरण भी बड़ा गंभीरता से पूर्ण है। हाँ जी, अब भगवान को प्रार्थना कैसे करें महाराज? हमारे वेदों में एक मंत्र है, मैंने अपने छोटे से ग्रंथ में दिया है कि बोले भगवान को वो अपनी वाणी के द्वारा स्तुति करके, हाँ जी, तमो स्तोतार पूर्व्यम, बोले उनको प्रणाम करो। स्तोतार पूर्व्यम रीतस्य गर्भम जनुषा पिपरतना, ये वैदिक मंत्र है। रीतस्य गर्भम, रीतं माने सत्यं, जो सत्य का स्वरूप है, सत्य के गर्भ हैं, है जी, उनको स्तुति के द्वारा, भक्ति के द्वारा, अरे जीवों महानुभावों, भगवान को प्रसन्न करो। रीतस्य गर्भम जनुषा पिपरतना, है जी, बोले वैदिक मंत्र है, भगवान को प्रसन्न करो। हाँ जी, भगवान को स्तुति करने से प्रीति होकर के, प्रीति पूर्वक भगवान प्रसन्न हो जाते। इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान को स्तुति प्रिय भी कहा है। लेकिन भगवान कोई जागतिक प्रशंसा के भूखे नहीं है, उनकी स्तुति कितनी भी करो वो स्वल्प है, लेकिन वाणी के द्वारा विनम्र होकर के कोई स्तुति करता है, प्रभु प्रसन्न हो जाते। जहां जहां आपत्ति हुई, जहां जहां संकट का समय आया, जहां जहां विपत्ति का कोई उपाय नहीं दिखता और निदान का, वही प्रभु की स्तुति किए महानुभाव और भगवत कृपा से उन विपत्तियों से मुक्त हो गए। हाँ जी, इसीलिए श्री भगवान की स्तुति करना प्रीतिपूर्वक, विनम्र हो करके, निर्भिमान हो करके, गदगद वाणी से, है जी, ये भगवान को प्रसन्न करने का उपाय है। हाँ जी, चलिए चलिए, यहां मत दे, कुछ मत डालिए, इधर मत आओ कोई भी, है जी। तो बोले भाई ब्रह्मा जी की स्तुति बड़ा ही उपादेय है, हमको और 2-3 दिन बोलना है, कल परसों तक। इसमें बहुत श्लोक है, लेकिन 5-7 श्लोक तो आस्वादन करने का विचार है जी। तो मैं स्तुति प्रकरण का पहला श्लोक लेता हूं, आप इसमें कितना गंभीर भाव है जरा आप देखिएगा। नो मिड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपीच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवित्र विषाण वेणु लक्ष्म्यश्रिये मृदुपदे पशुपंगजाय। हे भगवान, आप ही स्तुति करने योग्य हो, आप ही पूज्य हैं, स्तुति करने योग्य तो आप ही हैं नाथ। हरि बोले नवीन मेघ की भांति आभा वाले आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। विद्युत की भांति पीतांबर को धारण करने वाले कटिदेश में
बनवारी को मेरा बारंबार प्रणाम है। हाँ जी, दही भात के ग्रास को लेकर के वन में भ्रमण करने वाले श्याम सुंदर के लिए मेरा सत सत प्रणाम है। हाँ जी, गुंजा के अवतंस से भूषित होने वाले, वन की पुष्पमाला से अलंकृत होने वाले, हाँ जी, नंद गोप के तनय गोप शिशु के लीला करने वाले, मृदुल पद वाले, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है नाथ। नौमिद्यते भ्रवपुषे, इड्य पूज्य है। हे नाथ, संसार में केवल आप ही पूज्य हैं। औरों की जो पूज्यता है वो आपको लेकर के है नाथ। संसार में सर्वोत्तम पूज्य वस्तु तो आप ही, प्रशंसा की योग्य तो आप ही हैं, स्तुति योग्य तो आप ही है नाथ। संसार में आप ही सबके प्रणम्य हो, स्तुत्य हो, पूज्य हो, इड्य हो, प्रणम्य हो। और जिनमें ये देखा जाता है थोड़ा बहुत, वो सब आपके कारण है। आज मैं अनुभव कर रहा हूं नाथ, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। आकाश से गिरे हुए जल जो वो जिस प्रकार घूम घूम करके सागर को जाकर के मिल जाता है, उसी प्रकार किसी देव देवी को प्रणाम क्यों न करो, वो परोक्ष रूप में कृष्ण के समीप में जाता है। कारण ये है, और जो देव देवता है सब प्रभु के अंग प्रत्यंग है, उनके ही कोई अंश कला और कोई विग्रह विभूतियां हैं, इसलिए उनमें अपनी कोई शक्ति नहीं है, प्रभु की दी हुई शक्ति है, डेलीगेटेड पावर्स है, डेलीगेटेड पावर्स है। जैसे विद्युत की रोशनी जो आ रही है, वहां पावर हाउस तो वही है, वही आती है। उसी प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ आप हैं, और आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर सब में व्याप्त है। इसीलिए संसार में पूज्य तो आप ही है नाथ। जार भगवत्ता ही ते अन्य भगवत्ता, जिस कृष्ण की भगवत्ता से ही दूसरों की भगवत्ता है, किसी की पृथक भगवत्ता नहीं है। विष्णु भी कृष्ण के गुणावतार है, मच्छ कच्छ बरा भी उनके अंशावतार है, नृसिंह भी उनके अंशावतार है, राम भी उनके अंशावतार है, इंद्रादि देवता उनकी विभूतियां हैं, ब्रह्मा भी उनकी बोले आवेश अवतार हैं, शिव भी उनके भेदाभेद अवतार हैं। जैसे दूध से दही होता है, ऐसे शिव होते हैं। हाँ है जी। तो इसीलिए किसी की पृथक भगवत्ता नहीं है। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशों के भी आराध्य हैं हमारे श्याम सुंदर। इसीलिए नाथ, संसार में इड्य आप हैं, नौमिड्य ते भ्रवपुषे। और आपकी स्तुति हो जाए, चलिए यहां से, आपकी स्तुति हो जाए, सबकी स्तुति हो जाती है। आपके चरणारविंद में अभिवादन करने से सबका अभिवादन हो जाता है। आपको प्रसन्न करने से सबकी प्रसन्नता हो जाती है। वृक्ष के नीचे पानी डालने से शाखाएं प्रशाखाएं अपने आप पल्लवित हो जाती हैं। गर्मा गर्म मोहन भोग लेकर के मुख में छोड़ो, उधर में आ गया, सारे शरीर में ताकत आ जाती है, आंखों में रोशनी आ जाएगी और हाथ पैरों में ताकत आ जाएगी। उसी प्रकार राधे गोविंद बोलो, सब देवताओं का नाम हो गया, सब प्रसन्न हो जाते हैं। है जी, पृथक भाव से करने की कोई जरूरत नहीं है। हमको एक पंडित ने एक बार वो इस्कॉन में भाषण देने गए थे, हम बोला हम अलग अलग नहीं, गणेश जी का, अरे गणेश जी ठीक हैं, देवता हैं, लेकिन उनमें वो ताकत कहाँ है? जत पाद पल्लव जुगंग विनिधाय कुंभ दंदे प्रणाम समये सगणाधिराज। अपने कुंभ स्थल में गोविंद के चरण चिंतनों को करने के कारण त्रिलोकी के विघ्न को नाश करते हैं। भगवान के ध्यान के प्रभाव से भक्त हैं। तो हम जब सीधे राधा गोविंद का भजन करते हैं, अलग भाव से करने की क्या जरूरत है? कर्मकांड में है, गणानाम तम गणपतिम गुहवा महे, गुहवा महे करो, किसी बाबा महे करो, हम तो राधा गावा महे कहते हैं। हाँ हाँ करते हैं। हाँ जी,
तो बोले महाराज तो वही कहते हैं नोमीड्य, आप ही इड्य है नाथ, नोमीड्यते भ्रवपुसे। हाँ जी, नवीन मेघ की भांति कांति वाले प्रभु को मेरा बारंबार प्रणाम है। हे नाथ, जैसे ये जलधर, जैसे ये मेघ वर्षा करके, वर्षण करके सारे ब्रह्मांडों के जीवों को आनंदित कर देता है, उच्च नीचे का विचार नहीं, गड्ढे का विचार नहीं, पवित्रता का विचार नहीं, ऊंच नीच का विचार किए बिना ये जलधर वर्षण करके संपूर्ण जीवों को जिस प्रकार आनंदित कर देता है, हे नाथ, हे कृष्ण नवजलधर प्रभु, लीलामृत का वर्षण करके आप जीव मात्र को भी इस प्रकार संसार सागर से पर पार पहुंचा देते हैं। तुम्हारे लीला रूपी माधुर्य का जो वर्षण होता है